आईसीटी इंफॉर्मेशन लैटिन शब्द इन्फॉर्मेयर से बना हुआ है, जानकारी उपलब्ध कराना है। जे बेकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्य या सूचना है। हॉफमैन सूचना, तथ्य, आंकड़ों का संकलन करना है। बेल ऐसा ज्ञान जो तथ्य, विषय, घटना से संबंधित है। विशेषता उद्देश्यपूर्ण, निष्कर्षित, सारांशित, मूल्यांकन योग्य, व्याख्यात्मक, लोकतांत्रिक संसाधन है, न कोई रूप रंग है, इसमें मस्तिष्क में रखा जाता है। कम्युनिकेशन लैटिन कम्युनिक से है। और न्यूमैन व शमर ने कहा है संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों व भावनाओं का विनिमय है। मैकफॉरेल का कहना है मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया संप्रेषण। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण दूसरों के भावनाओं को समझने की प्रक्रिया। रॉजर्स के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति आपस में सूचना आदान प्रदान करे ताकि परस्पर समझ बना सके। किट डेविस के अनुसार संदेश व समझ को एक दूसरे तक पहुंचाया जाए। विशेषता है विचार आदान प्रदान प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया, दूसरों की भावनाओं को जानने की उद्देश्य युक्त प्रक्रिया, अनुक्रमणीय अंतःक्रिया व पृष्ठ पोषण आवश्यक है। कार्य इसका सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, अभिप्रेरित करना। और संप्रेषण सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, स्पष्टता, पर्याप्तता, संक्षिप्तता, विचारों की सुसंबद्धता, अवसर की अनुकूलता, एकाग्रता, पुनर्निर्देशन। बाधक तत्व इसमें निरुद्देश्य संदेश, अनिकार्थक रुचि, तत्परता का अभाव, भाषागत बाधा, उच्चारण अनभिज्ञता, वातावरण जन्य बाधा और प्राप्तकर्ता की अयोग्यता, आयु व बुद्धि अवधान की कमी, अभिप्रेरणा व आवश्यकता का अभाव। साइबरनेटिक्स, काइबरनेट्स से 1948 में नॉबर्ट वेनर ने उन्होंने प्रतिपादित किया था। और पृष्ठ पोषण मनोविज्ञान, माइक्रो टीचिंग, अंतःक्रिया विश्लेषण, अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें। और नियंत्रण के आधारभूत तत्व इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट यह प्रोसेस रहती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ब्राइमर जॉन्स का 1967 में भौतिकी व अभियांत्रिकी की देन है। शिव के मित्रा के अनुसार वह विज्ञान जिसके द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। GOM लिथ के अनुसार है, यहाँ से GOM लिथ के अनुसार सीखने सिखाने की दिशा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जिससे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। विशेषता है यह नवीन विधि व नवीन शिक्षण तकनीकी पर बल देता है। फिजिक्स व इंजीनियरिंग कंसेप्ट पर बल देता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक पक्षों का अध्ययन है। ज्ञान का संचय, प्रसार, विकास करती है। शिक्षा को वैज्ञानिक, वास्तविक, प्रभावशाली बनाती है। आधा, प्रक्रिया, प्रदा, समाहित प्रकार इसके। ल्यूसडेन ने 1964 में शैक्षणिक तकनीकी को 3 भागों में बांटा है। पहला हार्डवेयर या कठोर उपागम, द्वितीय सॉफ्टवेयर या मृदुल उपागम, और थर्ड है इसका प्रणाली उपागम, फिजिक्स का यूज जिससे शिक्षण का धीरे धीरे मशीनीकरण। स्थूल वस्तु माध्यम भी कहते हैं इसे। 1968 में सिल्वरमैन ने संबंधित तकनीकी कहा है। मूर्त होती है, यह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। शिक्षण उद्देश्यों की मैक्सिमम प्राप्ति हेतु शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु यांत्रिक उपकरणों का यूज ही है यह कार्य। इसका ज्ञान संचित, प्रसार, विस्तार, सहायक सामग्री, यूज पर बल दिया गया। श्रव्य, दृश्य उपागम पर। सेकेंडरी है यहाँ से जो सॉफ्टवेयर टेक्निक जिसे कहा गया है या मृदुल उपागम कहा गया है। ऑर्थन मेल्टन अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित है, अनुभव प्रदान करती है, छात्रों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। स्किनर व व्यवहारवादियों को श्रेय दिया गया इसका। मशीन के स्थान पर अधिगम को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बल दिया गया। 1968 में सिल्वरमैन संरचनात्मक तकनीक का इनपुट आउटपुट प्रोसेस पर बल दिया गया है। सामग्री अध्यापक स्वयं बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित शिक्षण विधि पर व युक्ति पर बल दिया जाता है। मूर्त व अमूर्त दोनों चित्र, चार्ट, मानचित्र, फिल्म स्ट्रिम, स्लाइड्स आदि होती है। नमनीय उपागम में क्योंकि संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से उपागम विज्ञान में तकनीकी पर आधारित न होकर मनोवैज्ञानिक पर आधारित संबंध उद्देश्य के व्यवहारिक रूप, शिक्षण सिद्धांत, विधि, प्रविधि, अनुदेशन प्रणाली, पुनर्बलन व पृष्ठ पोषण की युक्ति मूल्यांकन से संबंधित है। प्रकार इसका ग्राफिक्स, चार्ट, बुक, ग्राफ, मैप और पोस्टर, प्रक्षेपित, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसी, चौक कार्य, बुलेटिन बोर्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम, त्रिआयामी वास्तविक पदार्थ मॉडल आदि है। इसमें प्रणाली उपागम शिक्षा समस्या वैज्ञानिक ढंग से हल करने का तरीका है। इसमें समस्या हल हेतु क्रमबद्ध प्रणाली, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा व्यवस्था संगठित, व्यवस्थित, नियंत्रित, अधिक उपयोगी बना सकते हैं। पूर्व निर्धारित है, अतः उचित दिशा निर्देश प्राप्त तकनीकी प्रबंधन तकनीकी है। समस्या केंद्रित उपागम में निश्चित उद्देश्य व लक्ष्य पर बल देती है। विकास सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। गैसाल्ट मनोविज्ञान आधारित है, समग्रता पर बल देती है। शिक्षा प्रणाली के विधिवत नियोजन, प्रारूप, मूल्यांकन से संबंधित है। शिक्षण प्रशिक्षण सुधार से संबंधित है। मूल्यांकन को उपयोगी बनाने में है। प्रक्रिया इसके उद्देश्य चयन प्रतिपादित करना, समस्या चयन हेतु क्रिया व व्यापक रूप से अवलोकन करना, रूपरेखा बनाना, आंकड़ों का संकलन, मूल्यांकन व परिणाम होता है। अधिगम अनुभवों में सुधार करना है।
मूल तत्व इनपुट प्रोसेस आउटपुट एनवायरनमेंट होते हैं। इसमें अभिक्रमित अनुदेशन 1954 में BF स्किनर का दिया हुआ है। कार्यक्रमित अधिगम है। स्व अनुदेशन स्वचालित अधिगम शिक्षण मशीन आधारित है। और स्किनर के अनुसार अधिगम की कला विज्ञान है। यह सूशन व मार्कल के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रिया में संरचित विधि जिससे शिक्षार्थी के व्यवहार में मापन योग्य विश्वसनीय परिवर्तन होता है। कुक के अनुसार शब्द जो स्वचालित आत्मनिर्देशित विधि में प्रयुक्त होते हैं। स्टॉफल के अनुसार छोटे अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर अभिक्रम होता है। विशेषतः इसके अधिगम सिद्धांत आधारित स्वतः अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करती है। पाठ्य वस्तु छोटे पदों में और पद अपने आगे के पद से जुड़ा, प्रत्येक पद आगे के पद से जुड़ा होता है। शिक्षार्थी के समक्ष एक पद है, यह फ्रेम प्रस्तुत करती है। शिक्षार्थी व्यवहार को समुचित पृष्ठ पोषण देती है। प्रत्येक अनुक्रिया में नया पद आता है। अनुक्रिया द्वारा स्वतः मूल्यांकन संभव है और शिक्षार्थी की कठिनाई कमजोरी के निदान कर उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अनुक्रिया हेतु स्वतंत्रता नहीं नियंत्रित परिस्थिति में नियंत्रण परिस्थिति में होती है और व्यक्तिगत रूप से प्रयोग की जा सकती है। उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन व्यक्तिगत भिन्नता से सीखने की स्वतंत्रता देती है। अधिगम में शिक्षार्थी क्रियाशील होते हैं, अधिक सीखते हैं। इसमें सिद्धांत इसका क्रमित लघुपदों का सिद्धांत है। बाह्य अनुक्रिया व सक्रिय प्रतिभागिता का सिद्धांत है। शिक्षण पृष्ठपोषण का व स्वय गति व स्वय मूल्यांकन का सिद्धांत है। इसके प्रकार 4 है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर का 1954 में दिया गया। स्किनेरियन नाम है इसका। छोटे फ्रेम होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करती है। त्रुटि की कम संभावना होती है। पाठ्य वस्तु क्रमानुसार मार्ग का अनुसरण करती है। 3 पद है। उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन निचले स्तर की शिक्षा हेतु प्रयुक्त की जाती है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउटर का दिया हुआ 1960 में दिया हुआ। बड़े फ्रेम हेतु है। ऑब्जेक्टिव है। इसमें त्रुटि की अधिक संभावना होती है। क्रमबद्ध नहीं है। सो उत्कट परीक्षण है। 3 पद शिक्षण अनुक्रिया निदान उच्च स्तर की शिक्षा हेतु है। मैथेटिक्स थॉमस एफ गिलबर्ट का 1962 में बालकों की विशिष्ट अनुक्रिया करनी होती है। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन अवरोही क्रम में, बाकी में आरोही में होती है। इसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है जबकि बाकी का निदान उपचार करना है। पाठ्य वस्तु है स्वामित्व करना है। कंप्यूटर सहायक अधिगम अनुदेशन असिस्टेड इंस्ट्रक्टिव लर्निंग CAI या CAL कहते हैं। 1965 में लॉरेंस टोरलो डेनियल डेविस स्वतः अनुदेशन का दिया हुआ स्वतः अनुदेशनात्मक विधि पर आधारित है। यह शैक्षणिक तकनीकी प्रथम है का सशक्त प्रभावशाली उपागम है जिसे हार्डवेयर उपागम भी कहा गया है। विशेषतः इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज। कंप्यूटर द्वारा अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर सह अनुदेशन कहते हैं। प्रक्रिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है। इसमें शिक्षार्थी स्वयं सीखने के अवसर प्राप्त होता है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। अगला अभिक्रम प्रस्तुत करता है जो उपचारात्मक व अग्रिम अनुदेशन सामग्री के रूप में उपयोग है। अभ्यास व ड्रिल पर आधारित है। अनुवर्ग शिक्षण ट्यूटोरियल में, पूछताछ गेम में और अनुरूपता डिस्कवरी अनुकरण प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। विशेषता इसकी 1000 स्टूडेंट एक साथ सिंगल टाइम में पढ़ सकते हैं। गति से चलने का अवसर देती है। एक समय में एक ही आंसर दिया जा सकता है। छात्र द्वारा धोखा देना संभव नहीं है। आगे बढ़ने से पहली फ्रेम में आंसर देना होगा। कुशल प्रेरक है। व्यक्तिगत ध्यान रखती है। यह है स्वयं निर्देशित अधिगम है। सभी स्तरों में उपयोग की जाती है। सीमा इसकी शोध कार्य सहायक है। सृजनात्मक व स्वयं चिंतन लागू नहीं होते। वह अधिक और भाषा संबंधी दक्षता प्रदान नहीं करता है। ICT 1986 में शिक्षा जगत में आया। कला विज्ञान को जोड़ती है। कलात्मक सौंदर्यात्मक वैज्ञानिक क्रिया संपादन में आदान प्रदान प्रक्रिया इसमें सम्मिलित।